सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करेंगे फर्रुखाबाद की ओर। जी हां, खबर फर्रुखाबाद से है, जहां विधानसभा 195 की ग्राम पंचायत बिढ़ैल में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामाश्रय विश्वकर्मा ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब की बार इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। इतनी सीटों से अगर जीत मिल जाएगी तो संविधान बदल जाएगा और आप लोगों का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा और इस देश में लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। पिछड़ों का आरक्षण भाजपा ने खत्म कर दिया है, चाहे वो विश्वकर्मा, लोधी, पाल, शाक्य, दलित हो या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अन्य लोगों का भी आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि आपके बच्चे सरकारी नौकरी कर सकें, और अगर भाजपा की सरकार दोबारा फिर बनती है तो आपके बच्चों की नौकरी खत्म कर देंगे, जिसमें आपको मजदूरी ही करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद की जनता पर विश्वास जताया है और उनके समय में मुफ्त इलाज, पढ़ाई और विश्वविद्यालय की पढ़ाई की जो फीस थी वो बहुत कम थी और भाजपा सरकार में शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के रामाश्रय विश्वकर्मा, पाती राम, सत्येंद्र यादव, शिवपाल सिंह यादव उर्फ टिल्लू, मोहित यादव, अनुज शर्मा, आशीष शर्मा, अशोक शर्मा, वर्तमान प्रधान गौतम यादव, पूर्व प्रधान राजेंद्र यादव और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। आइए हम आपको ले चलते हैं फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत बिढ़ैल है। उसमें आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामाश्रय विश्वकर्मा जी आए हुए हैं और वो इस समय लोकसभा चुनाव को प्रचार कर रहे हैं। और आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बढ़ते हुए लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी इस समय क्या महसूस कर रही है। सर, उत्तर प्रदेश में आप आपकी पार्टी कितनी सीटों पर जीत रही है? देखिए, 2 चरणों के चुनाव हुए पश्चिम से और दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। बीजेपी का 400 का नारा जो है वो गायब हो गया और बहुमत से इंडिया गठबंधन की सीटें जीत रही है। और पूर्वांचल तक जाते जाते हम समझते हैं एक ऐसी लहर बनेगी इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है। इसमें जो कन्नौज से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कन्नौज की क्या स्थिति रहेगी आपको? कन्नौज में माननीय श्री अखिलेश यादव जी लाखों वोटों से जीतेंगे, एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे और जो रिकॉर्ड आज तक नहीं बना है श्री अखिलेश यादव जी इस लोकसभा चुनाव बनाने का काम करेंगे। फर्रुखाबाद में आप इंडिया गठबंधन जो हो रहा है, फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन होने से फर्रुखाबाद में आपको लाभ मिल रहा है या अथवा नहीं? निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जितने भी घटक यहाँ पर हैं, सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर नवल किशोर साहब को वोट मांग रहे हैं और वोट देने का भी काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर नवल किशोर साहब को चुनाव जीतेगा। पूरे प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन के होने से आपको कितना फ़ायदा मिला है? और विपक्ष की पार्टी आप ये कह रही है कि अब की बार सपा पार्टी है उसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी जमानत बचाएं जो लोग कर रहे हैं। भारतीय समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने जा रही है और सरकार इस बार इंडिया गठबंधन की बनेगी। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की 50 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और देश में सरकार बनाएंगे। आपकी पार्टी अगर मान लो इस समय जीत जाती है तो उसमें पार्टी जीतने के बाद आप लोग गरीब किसानों के लिए और जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो नीतियाँ, जो कार्यक्रम, विकास का जो एजेंडा समाजवादी पार्टी सरकार में से अखिलेश यादव जो लागू किए थे वही सब एजेंडा लागू। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त सेवा और जो नौजवानों को नौकरी और रोजगार, किसानों को बेहतर सुविधा, 24 घंटे की बिजली और महंगाई को कम करना और गरीबों की मदद करना, किसानों मजदूरों की मदद करना, ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे हैं। क्या क्या मुद्दे और रहेंगे इन सब?
जितने भी जनता के हित के मुद्दे हैं वो सब समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं। तो ये थे सपा के राष्ट्रीय महासचिव विश्वकर्मा जी, जिन्होंने आज हमें इस बात की जानकारी दी कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हमारे गरीब और किसानों की, मजदूरों की हितैषी है। नमस्कार, मैं आदेश शर्मा, सी न्यूज़ भारत, फरुखाबाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तो बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।